जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लेकर आ गया हूँ यूपी जीके पार्ट 3। ठीक है डियर, आज का जो सेशन होगा यूपी जीके का पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वहाँ जाइए, उन वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो डियर बता दूं आपको, मैं एक सीरीज चलाया हूं जिसमें हम भारत के सभी राज्यों को क्रम वाइज कवर कर रहे हैं। तो प्यारे, जो आज का सेशन है दोस्तों, वह यूपी जीके का पार्ट 3 है। ठीक है ना, चलेगा। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। देखिएगा समय को बिल्कुल भी दोस्तों बिना नष्ट किए हुए जल्दी से चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। स्किप करके ना जाइएगा, बने रहेगा सेशन में अंत तक। अगर आप सेशन में अंत तक बने रहे दोस्तों, तो मैं दावा करता हूँ यूपी रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होंगी वो दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। देखिएगा, इलाहाबाद, ठीक है दोस्तों, जिसको दोस्तों अब प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका नामांकन हो गया है, नवीनतम नाम इसका प्रयागराज हो गया है प्यारो। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ के कुछ चर्चित स्थल देखिए। खुसरो पार्क, ठीक है ना, जो खुसरो पार्क है प्यारे, ये कहाँ पर है तो प्रयागराज में है। ठीक है ना। शहीद चंद्रशेखर पार्क, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए। ठीक है, ठीक है प्यारे। तो शहीद चंद्रशेखर पार्क है, जिसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है तो प्रयागराज में है। और प्रयागराज का किला भी है दोस्तों। ठीक है, प्रयागराज में एक स्थल है जिसे प्रयागराज का किला के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो भी प्रयागराज में है। ठीक है, और इलाहाबादी अमरूद यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, चलिएगा और देखते हैं दोस्तों। ग्रीन पार्क स्टेडियम प्यारे, यह कानपुर में स्थित है। ठीक है ना, जो यूपी का कानपुर जिला है प्यारे, ठीक है ना, जो कानपुर एक यूपी की महानगरी के नाम से भी जाना जाता है। यूपी में दोस्तों इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, ये 4 महानगरियाँ हैं, 5 हैं, एक गोरखपुर भी है। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों, लखनऊ नहीं आता है। ठीक है ना, देखिए वाराणसी आता है, गोरखपुर आता है, कानपुर आता है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब 4 आते हैं, चार जो ज़िले हैं दोस्तों, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, ठीक है, और प्रयागराज, ये 4 जो दोस्तों ज़िले हैं यूपी के महानगरी में आते हैं। ठीक है ना, इन्हें यूपी के महानगरी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम प्यारे कानपुर में स्थित है। अब देखिए मैनपुरी, जो दोस्तों मैनपुरी है वहाँ पे लोहिया पार्क है प्यारे। ठीक है ना, जो मैनपुरी है यूपी का ही एक ज़िला है प्यारे। तेज सिंह चौहान का किला प्यारे, यह भी मैनपुरी में है, ध्यान रखिएगा। लोहिया पार्क और तेज सिंह चौहान का किला ये मैनपुरी में है। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं दोस्तों, जो यूपी त्रिपलेसी पेट्स के रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएंगे, यूपी रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएंगे, उनके लिए यह सेशन अमृत तमाम है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि यूपी से बहुत ही प्रश्न उठते हैं एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये सेशन बिल्कुल भी स्किप करके ना जाइएगा दोस्तों। यदि आपका सपना है कि यूपी के कोई भी गवर्नमेंट जॉब आने वाले हैं, उसमें एक सीट हमारी पक्की करनी है, तो ठीक है ना, चलिएगा। देखिएगा, जो दोस्तों कथक नृत्य है, ठीक है ना, यह यूपी का नृत्य है। ठीक है ना, और दोस्तों ये पंडित बिरजू महाराज, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, इस नृत्य के नृत्य करता है। ठीक है ना, चलेगा। और आपको बता दूं दोस्तों साथ साथ, उत्तर भारत के शास्त्र नृत्य है। ठीक है ना, ये जो कथक नृत्य है इसको यूपी का ही एक नृत्य है, सॉरी दोस्तों, उत्तर भारत का शास्त्र नृत्य कौन है, कथक नृत्य है, और इसका नृत्य करता है पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, जो इंपॉर्टेंट है प्यारे। ठीक है ना, तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि कथक नृत्य, ठीक है ना, किस राज्य का एक शास्त्र नृत्य है। ठीक है, तो उत्तर भारत का शास्त्र नृत्य है। ठीक है ना दोस्तों, चलिएगा। ठीक है, देखते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। चरकुला नृत्य, ठीक है ना दोस्तों, यह ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य है, जो कि दोस्तों यह लोक नृत्य भी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यह ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य है, और दोस्तों चारकुला नृत्य लोक नृत्य भी है। और ध्यान रखिएगा 108 दोस्तों, ये क्या दोस्तों, सॉरी ये समझ नहीं आ रहा, 108 से सिर पर रखकर किया, 108 दियों को, हाँ सॉरी दोस्तों, देखिएगा 108 दियों को सिर पर रख कर किया जाता है। यह अब होली का प्रमुख त्यौहार बन गया है। ध्यान रखिएगा प्यारे,
क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा समय आपका नष्ट कर दिया प्रश्न को समझने में। मैं लिख रहा था दोस्तों तो मैं समझ नहीं पाया इसको। चलिए सॉरी दोस्तों। चारकुला नृत्य या ब्रिजभूमि का घड़ा नृत्य है, जो कि एक लोक नृत्य भी है प्यारे। 108 दियों को सिर पर रखकर दोस्तों किया जाता है इस चारकुले नृत्य में। यह अब होली का प्रमुख नृत्य बन गया है प्यारे, ठीक है ना। चलेगा, देखिएगा। और ये आपको ध्यान रखिएगा, कथक, चारकुला नृत्य ये सब यूपी के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात आती है बुंदेलखंड, ठीक है ना। तो देखिएगा पाई डंडा नृत्य, ठीक है ना। यह नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। जो दोस्तों बुंदेलखंड के अहिर प्रजाति हैं वहाँ पर पाई डंडा नृत्य किया जाता है, ठीक है प्यारे। चलेगा। अब देखिए राय नृत्य महिलाओं का एक मोर नृत्य है। यह श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है प्यारे। और ये कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड में ही किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे। चलेगा और देखते हैं, देखिएगा सैर, जिसको सायरा नृत्य के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, फसल कटाई के अवसर पर इस नृत्य को दोस्तों आयोजित किया जाता है, ठीक है प्यारे। चलेगा, देखिएगा ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य कब किया जाता है? तो पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है प्यारे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सरसाईरा नृत्य फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है और ख्याल नृत्य पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है प्यारे, ठीक है ना। अब देखिए नौटंकी। नौटंकी स्वांग शैली का ही एक रूप है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो नौटंकी है दोस्तों स्वांग शैली का एक रूप है। एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि स्वांग शैली का एक रूप कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन में नौटंकी आपको क्लिक करने हैं। चलेगा, देखिएगा दोस्तों नटवारी डांस पूर्वांचल में दोस्तों, जो पूर्वांचल में गोरखपुर जिला है दोस्तों, इस साइड दोस्तों नटवारी डांस प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलेगा, देखिएगा और प्रश्नों से रूबरू होते हैं। देखिएगा नटुआ डांस महिला का पुरुष वेश धारण कर डांस करना, ठीक है ना। महिलाओं को पुरुष वेश में दोस्तों होकर डांस करना क्या कहलाता है? तो सॉरी दोस्तों, तो वो कहलाता है नटुआ डांस, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। चलेगा, देखिएगा अब देखते हैं दोस्तों, ये बड़ा प्रसिद्ध है लठ मार होली, ठीक है दोस्तों। ये मथुरा की दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध होली मानी जाती है लठ मार होली, ठीक है ना। चलिएगा, जो दोस्तों मथुरा में बरसाना है, ठीक है ना, वहाँ की ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्धतम दोस्तों लठ मार होली मानी जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्यारे उत्तर प्रदेश के जीआई टैग, ठीक है ना, ये जानना बिल्कुल भी आवश्यक है दोस्तों। और आज का सेशन दोस्तों अंतिम सेशन होगा यूपी रिलेटेड, जो मैं सीरीज चलाया हूँ दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 आज पार्ट 3 है। तो प्यारे हम टोटल जितने भी प्रश्न बन सकते थे यूपी में हम कवर कर लेंगे इस सेशन में, ठीक है ना। तो आज का सेशन अंतिम सेशन होगा। चलेगा, देखते हैं, देखिएगा सुरखा अमरूद, ठीक है दोस्तों, ये प्रयागराज का मतलब इलाहाबाद जब था दोस्तों इसका नाम, ठीक है ना। इसको जीआई टैग मिल चुका है सूखा अमरूद को, सुरखा अमरूद को, ठीक है प्यारे। अब देखिए चिकन नूरजहां द्वारा, ठीक है ना, चिकन क्राफ्ट ये किसको जीआई टैग मिला है? तो लखनऊ को मिला है। साड़ियों का जीआई टैग मिला है बनारस को। ध्यान 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 रखिएगा, क्रम वाइज सब दोस्तों नोट्स बनाते चलिए, देखिएगा, ठीक है ना। चलेगा, अब हम दोस्तों अंतिम छोर पर हैं, बिल्कुल बने रहेगा सेशन में। देखिएगा तो नूरजहां द्वारा ये चिकन क्राफ्ट, ठीक है ना, तो लखनऊ का जीआई टैग है। साड़ियाँ जो बनारस का जीआई टैग है, ठीक है ना। हाथ से बनी दरिया, ठीक है, और गलीचा ये भदोही का दोस्तों जीआई टैग मिला है, भदोही जिले को। हाथ की बनी चूड़िया और जिसको दोस्तों गलीचा के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसको भदोही का जीआई टैग मिला है, देखिएगा। और कांच की चूड़िया जो मैं दोस्तों प्रीवियस सेशन में चर्चा कर चुका हूँ, ये फिरोजाबाद को जीआई टैग मिला है कांच की चूड़ियों को, ठीक है प्यारे। और इत्र नगरी के नाम से जानते हैं कनौज को प्यारे, और इत्र को मिला है जीआई टैग, ठीक है, किसको मिला है? तो कनौज जिला को मिला है। बलुआ पत्थर का जीआई टैग मिला है चुनार को, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? तो दोस्तों यह मिर्जापुर में है, ठीक है ना प्यारे। और टेराकोटा का जीआई टैग जो दोस्तों यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, किसको मिला है? तो गोरखपुर को मिला है, ठीक है प्यारे। चलिए तो प्यारे आज का सेशन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। हमने
3 सेशन लिए इस यूपी रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी, इसके लिए दोस्तों मैंने 3 सेशन लिया। इन तीनों सेशन में यूपी संबंधित जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण स्थल थे, जो भी मतलब महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, हमने तीनों सेशन में कवर कर दिए। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके लिया सेशन मैंने, ठीक है। तो मेरा दोस्तों पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी क्वेरी आपके दिमाग में उठ सकती है, जो भी प्रश्न उठ सकते हैं दोस्तों, प्लीज़ और प्लीज़, ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में वो अपना जो भी सुझाव है ज़रूर दें, ठीक है ना। इससे मैं दोस्तों आगामी सेशन में ज़रूर दोस्तों आपकी बातों को ध्यान रखते हुए मैं सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है प्यारे। चलिए तो दोस्तों अब कल के सेशन में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, कोई और स्टेट लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम जो स्टेट वाइज दोस्तों सीरीज स्टार्ट किए हैं, यूपी कंप्लीट हो गया, ठीक है प्यारे। अब हम दोस्तों को ये फिक्स नहीं बता सकते कि कल मैं कौन से स्टेट के लिए दोस्तों सेशन लेके आऊँगा, पर दोस्तों ज़रूर लेके आऊँगा, वादा है मेरा। भारत के जितने भी राज्य हैं दोस्तों, हम दोस्तों कुछ ही दिनों में दोस्तों उनसे जितने भी रिलेटेड जानकारियाँ हैं, हम संपूर्ण जानकारी दोस्तों जान लेंगे, ठीक है प्यारे। चलिए तो दोस्तों सेशन यहीं समाप्त करते हैं प्यारे, और एक गुजारिश है आपसे, ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अगर मेरे चैनल पर आ गए हो तो प्यारे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सेशन को शेयर करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा प्यारे, ठीक है ना दोस्तों, और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ प्यारे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो दोस्तों। बिल्कुल भी गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है इस बार आपको, ठीक है प्यारे। चलिएगा, जय हिंद।